अगली कवयित्री एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ पठन पाठन में रुचि रखती हैं। आपने वर्ष 2015 में काव्य कर्म प्रारंभ किया और तब से अब तक आपकी लेखनी और विचारों को देश की प्रमुख पत्रिकाओं और वेब पोर्टलों पर प्रमुखता से छापा जा रहा है। मैं श्रीमती सुनीता पेन्योली को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूं और उनकी कविता के वाचन के लिए श्रीमती सुनीता पेन्योली। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि, अधिकारीगण एवं सम्मानित अतिथियों और श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि, अधिकारीगण एवं सम्मानित अतिथियों और श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। मैं सुनीता पेन्योली उत्तराखंड देहरादून से भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिसने मुझे आप सभी के समक्ष अपनी रचनाएं साझा करने हेतु मंच प्रदान किया। मेरी चंद कविताएं जो मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उनमें जीवन दर्शन है, सामाजिक जागरूकता है और स्त्री जीवन की अभिलाषा और अधिकार हेतु स्त्री स्वर को भी समर्पित हैं। कृपया सुनिएगा। पहली कविता। वर्चस्व के तू और मैं के युद्ध में तुम सभी सर्वोपरि हो। वर्चस्व के तू और मैं के युद्ध में तुम सभी सर्वोपरि हो। जाओ दे दिया तुम्हें तमगा महामानव का, अब तो खुश होना। जाओ दे दिया तमगा तुम्हें महामानव का, अब तो खुश होना। परंतु विध्वंस जनित लाशों के भग्नावशेष में तुम सभी ऐसे हो जैसे सर खुजाता हुआ समाधान ढूंढता कोई सिर फिरा महामानव। परंतु विध्वंस जनित लाशों के भग्नावशेष में तुम सभी ऐसे हो जैसे सर खुजाता हुआ समाधान ढूंढता कोई सिर फिरा महामानव। या लाशों पर खुदक कर गीत गाती कोई चिड़िया। इस सदी का अत्यंत महत्वाकांक्षी महामानव, जिसने इतिहास के खुरदुरे पत्थरों में साफ साफ लिखा हुआ शायद कभी पढ़ा ही नहीं कि प्रकृति के संतुलन में बड़ी तब्दीली विकास को नहीं विनाश को न्योता देती है। प्रकृति के संतुलन में बड़ी तब्दीली विकास को नहीं विनाश को न्योता देती है। जाओ कर लो तुम्हें जो अब करना है। जाओ कर लो अब जो तुम्हें करना है। समस्याएं बड़ी हैं, नहीं संभल पा रही हैं तुमसे। समस्याएं बड़ी हैं, नहीं संभल पा रही हैं तुमसे। मैं और तुम से बाहर निकलकर समग्र मानवता की व्यापकता में कुछ सोचो। मैं और तुम से बाहर निकलकर समग्र मानवता की व्यापकता में कुछ सोचो। नहीं तो यूं ही सर खुजलाते हुए समाधान ढूंढते रहो हर सदी में स्वयं जनित विध्वंस का। नहीं तो यूं ही सर खुजलाते हुए समाधान ढूंढते रहो हर सदी में स्वयं जनित विध्वंस का। धन्यवाद। दूसरी कविता है, ये प्रेम और कर्म पर आधारित है। प्रेम और कर्म की महत्ता पर मैंने यहाँ पर जोर दिया है। जीवन अगर अभिशप्त है तुम्हारे लिए, तो तुमने कभी प्रेम और कर्म को अपने हृदय और दिमाग की सतह पर सहेज कर रखा ही नहीं। जीवन अगर अभिशप्त है तुम्हारे लिए, तो तुमने कभी प्रेम और कर्म को अपने हृदय और दिमाग की सतह पर सहेज कर रखा ही नहीं। तुम सिर्फ रोड
रोटियां खाते रहे अपेक्षाओं की और वमन करते रहे घृणा की। तुम सिर्फ रोटियां खाते रहे अपेक्षाओं की और वमन करते रहे घृणा की। तुम कर्म का हल चलाते और बोते प्रेम के बीज, तो महसूस करते अपने माथे के पसीने की गंध। तुम कर्म का हल चलाते और बोते प्रेम के बीज, तो महसूस करते अपने माथे के पसीने की गंध। खरपतवारों से कटी हुई अपनी उंगलियों के रुधिर का मीठा स्वाद। तुमने तराशे यदि होते सफेद मरमरी बुत, तो बुत परस्ती में ढूंढते अपनी आत्मा का पवित्र प्रतिबिंब। तुमने तराशे यदि सफेद मरमरी बुत, तो बुत परस्ती में ढूंढते अपनी आत्मा का पवित्र प्रतिबिंब। जीवन अभिशप्त नहीं होता, जीवन अभिशप्त नहीं होता। वंचित कर्म विभाजित कर देते हैं आत्मा के खंड को। जीवन अभिशप्त नहीं होता, वंचित कर्म विभाजित कर देते हैं आत्मा के खंड को। जीवन यदि तुम अक्षुण्ण चाहते हो तो इकट्ठा करो प्रेम और कर्म के पत्थरों को। जीवन यदि तुम अक्षुण्ण चाहते हो तो इकट्ठा करो प्रेम और कर्म के पत्थरों को और पलस्तर चढ़ा दो खंडित आत्मा पर, और पलस्तर चढ़ा दो खंडित आत्मा पर। जीवन अभिशप्त का प्रलाप कमजोर अभिव्यक्ति है उन खोखली आत्माओं की जिन्होंने जीवन की बंजर जमीन पर प्रेम और कर्म के संयोजन का हल कभी चलाया ही नहीं, अपने अहम के वशीभूत होकर। जीवन अभिशप्त का प्रलाप कमजोर अभिव्यक्ति है उन खोखली आत्माओं की जिन्होंने जीवन की बंजर जमीन पर प्रेम और कर्म के संयोजन का हल कभी चलाया ही नहीं, अपने अहम के वशीभूत होकर। रुई से हल्के प्रेम और ईश्वर से भारी कर्म यदि तुम्हारे स्वघोषित आत्मज्ञान पर कोई शिलालेख उत्कीर्ण नहीं करते, रुई से हल्के प्रेम और ईश्वर से भारी कर्म यदि तुम्हारे स्वघोषित आत्मज्ञान पर कोई शिलालेख उत्कीर्ण नहीं करते, तो तुम जाओ, खड़े हो जाओ उन कर्महीन आत्माओं की कतारों में जिन्हें मोक्ष नहीं एक बेनाम मृत्यु की दरकार है। तो तुम जाओ, खड़े हो जाओ उन कर्महीन आत्माओं की कतारों में जिन्हें मोक्ष नहीं एक बेनाम मृत्यु की दरकार है। धन्यवाद। तीसरी कविता मेरी स्त्री विमर्श पर है। सुनिएगा, जैसे कि पाश्विक शब्द मैंने इसमें प्रयोग किया है, पाश्विक यानी जानवर, जानवर वाला व्यवहार, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या संदेश देना चाह रही हूँ। जो स्पर्श पाश्विक है केवल सतही संवाद करता है त्वचा से, नहीं जानता है वह किसी नदी के हृदय में प्रेमिल एहसास से परिपूर्ण उतरना। जो स्पर्श पाश्विक है केवल सतही संवाद करता है त्वचा से, नहीं जानता है वह किसी नदी के हृदय में प्रेमिल एहसास से परिपूर्ण उतरना। वह स्पर्श भ्रमण करता है नदी के कोनों कोनों और प्रांतों में। नहीं मिलते हैं नदी के तल में उसे प्रेम के अंकुरित बीज।